फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम ऑटोशॉप वेब में व्हीकल परचेज की एंट्री कैसे डाली जाती है वो देखेंगे। तो व्हीकल परचेज के लिए शोरूम में परचेज के अंदर व्हीकल परचेज का ऑप्शन है और जैसे आप जानते हैं क्विक सर्च में जाके आप व्हीकल परचेज लिख के भी सर्च कर सकते हैं और ये स्क्रीन में जा सकते हैं। ये ऑप्शन में जाने से ये करंट अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी परचेज डली होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देगी। जो रेड कलर में परचेस दिखाई देती है उसका मतलब ये है कि बिल की कैलकुलेटेड बिल अमाउंट और मैन्युअल बिल अमाउंट मैच नहीं हो रही है। वो हम बाद में देखेंगे कि मैन्युअल बिल अमाउंट और बिल अमाउंट क्या है। ये जो व्हीकल वाला कॉलम है ये क्लिकेबल है, उसमें क्लिक करने से व्हीकल की डिटेल डिस्प्ले होगी जो ऑलरेडी डाली गई होगी। नई एंट्री डालने के लिए ऐड परचेज हेडर पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली परचेज की जो एंट्री है वो दो स्टेज में डिवाइड की है हमने। सबसे पहले हम बिल नंबर और सप्लायर की डिटेल डालेंगे। यहाँ सिलेक्ट सप्लायर में सप्लायर का नाम आएगा। यहाँ पे वही सिर्फ सप्लायर आएंगे जिसमें हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अकाउंट कैटेगरी इक्वल टू व्हीकल सप्लायर सिलेक्ट किया होगा। अब जब अकाउंट मास्टर का स्क्रीन देखेंगे उसमें कैटेगरी का कॉलम है, उसमें हमें व्हीकल सप्लायर सिलेक्ट करना रहेगा। वही पार्टियां यहाँ पे दिखाई देगी क्योंकि उसका रीजन ये है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड अकाउंट ही आएंगे जिसमें हमने व्हीकल सप्लायर सिलेक्ट किया होगा, जैसे टीवीएस मोटर्स। यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका बिल नंबर डालेंगे, बिल की डेट आएंगे डालेंगे, ऑटोमेटिकली आईटीसी की डेट आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हम दूसरे महीने में लेते हैं तो वो केस में हम आईटीसी डेट चेंज भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग पोस्टिंग हम कौन सी तारीख को करते हैं वो डेट भी हम डिफरेंट डाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी में से व्हीकल निकलने के बाद 3-4 दिन के बाद हमारे पास आता है और कभी कभी हफ्ता भर भी हो जाता है, तो वो टाइम मंथ भी चेंज हो सकता है। और ये है व्हीकल इनवर्ट डेट। एक्चुअली हमारे वेयर हाउस में कब गाड़ी आती है वो डेट डालेंगे क्योंकि स्टॉक में ये तारीख से इफेक्ट आएगी। ये जो वेयर हाउस है उसमें मतलब कौन से वेयर हाउस में ये परचेज व्हीकल जो भी परचेज हुई थी वो हमने मतलब व्हीकल रिसीव किए थे वो वेयर हाउस का नाम आएगा। सप्लायर की बिल की जो अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे मैन्युअली डालेंगे। पर्पस ये है कि कभी कभी व्हीकल परचेज में 53 ऐसी गाड़ियां होती है तो इनकम्प्लीट भी हो सकती है परचेज व्हीकल, तो उसमें जो भी हमने व्हीकल्स डाले होंगे उसके बेस पे से जो टोटल होता है और सप्लायर का बिल अमाउंट जो है, अगर वो दोनों मैच नहीं होते हैं तब तक वो पर्टिकुलर व्हीकल्स अपनी सेल्स के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक कंप्लीट व्हीकल परचेज नहीं डाली जाएगी तब तक वो पर्टिकुलर व्हीकल्स अवेलेबल नहीं रहेंगे स्टॉक के सेल्स के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ मैन्युअल बिल अमाउंट का कॉलम रखा गया है, कितने व्हीकल्स है, कौन से ट्रांसपोर्ट से आया था और उसकी एलआर डिटेल भी डालनी है तो डाल सकते हैं, ट्रक नंबर भी डाल सकते हैं। एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ ये भी दी गई है कि सप्लायर का परचेज बिल हम अपलोड कर सकते हैं ताकि रेफरेंस के लिए हमें जब भी देखना है तो फाइल निकालने की जरूरत नहीं है, फिजिकल फाइल निकालने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में से ही देख सकते हैं। तो सप्लायर के इनवॉइस के लिए हमने दो इमेज का प्रोविजन दिया हुआ है और इतनी डिटेल डालने के बाद ऐड व्हीकल परचेस डालेंगे, दैट मीन्स ये बिल क्रिएट हो गया, उसके बाद उसके व्हीकल की डिटेल डालेंगे। एक्चुअली क्या है कि ये सब एंट्री मैनुअल भी अभी डाल के दिखा सकते हैं ट्यूटोरियल में, मगर
टाइम वेस्ट ना होवे इसकी वजह से ऑलरेडी एक एंट्री जो डाली है वही दिखाता हूं मैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ रेड कलर में दिखाता है ये स्क्रीन में, तो उसका मतलब ये हुआ कि मैच नहीं हो रही है फिगर, या कुछ डिफरेंस है नंबर ऑफ व्हीकल्स या अमाउंट में। मतलब दोनों में से जो भी, जहाँ पे भी डिफरेंस होगा, कुछ भी डिफरेंस है तो ये रेड कलर में दिखाई देगा। परचेस की मतलब ये जो अभी लास्ट दिखाई उतनी डिटेल डालने के बाद व्हीकल रिलेटेड जो भी डिटेल है वो एक्शन में जाके व्हीकल्स से डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो व्हीकल्स हमने डाल दिए होंगे उसकी लिस्ट मिल जाएगी। एक्चुअली मोस्टली हर एक कंपनी के डीएमएस में से एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होती है, और ऑटोसॉफ्ट में हमने हर एक जगह पे ऐसी केयर रखी ली है कि आपका टाइम कम से कम मतलब लगे एंट्री करने में, कोई भी एंट्री करने में, और एक्यूरेसी मिले। तो इसके लिए हमने एक्सेल इंपोर्ट का प्रोविजन दिया है। ये जो एक्सेल का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल पूछेगा सॉफ्टवेयर, और उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ से डाउनलोड होगा। अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट के लिए इतने कॉलम्स होने जरूरी है। कलर कोड, ये जो कलर कोड है वो मॉडल कलर मास्टर में हमने जो डाला होगा वो कोड होगा। चेसिस नंबर, इंजन नंबर, फिर व्हीकल का रेट विदाउट टैक्स, देन डिस्काउंट बिफोर टैक्स, अगर कोई फ्रेट वगैरह लगता है रेट के पहले, फिर की नंबर, आईडी और बैटरी नंबर, इतनी चीज होनी चाहिए। उसमें से ये कॉलम है, इतने कॉलम ए बी सी डी, ये कॉलम कंपलसरी है। बाकी के जो भी कॉलम है वो ऑप्शनल है। तो ये फॉर्मेट में एक्सेल फाइल रेडी करके हम ब्राउज करेंगे, और ब्राउज करने के बाद इसको यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं, और उसके बाद वो जो है वो सब व्हीकल्स इनवर्ड हो जाएंगे और इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन फिल होने के बाद अगर कोई भी चेंज करना है तो यहाँ से एक्शन में जाके एडिट कर सकते हैं, या तो अगर हम मैन्युअली कोई व्हीकल ऐड करना चाहते हैं तो भी यहाँ जाके हम ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल वेरिएंट है। जैसे अभी कोई भी डमी सिलेक्ट ही कर रहे हैं अपने अपाचे, इसमें जितने भी कलर होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा मॉडल सिलेक्शन के बेस पे से। फिर चेसिस नंबर डालेंगे। चेसिस नंबर में मैं इनवैलिड नंबर डालूंगा। एक्चुअली क्या है कि कॉन्फ़िगर सेक्शन में हम चेसिस नंबर का फॉर्मेट डिफाइन किया होता है, तो वही फॉर्मेट में वो चेसिस इंजन नंबर एक्सेप्ट करेगा, कोई डमी वे में एक्सेप्ट नहीं करेगा। मास्टर के बेस पे से यहाँ पे रेट विदाउट टैक्स आ जाएगा। डमी डेटा है तो 25,000 मास्टर में डाला होगा अपाचे में, तो वो रेट यहाँ पे आ गया। उसके अलावा कोई भी डिस्काउंट वगैरह कुछ भी है तो वो आ जाएगा, और मॉडल वेरिएंट मास्टर में जो हमने HSN डाला होगा उसके बेस पे से जीएसटी के परसेंटेज आ जाएगा। अगर कोई सब्सिडी एप्लीकेबल है तो सब्सिडी भी आ जाएगी। ये सब डिटेल ऑटोमेटिकली मास्टर के बेस पे से आती है। और यहाँ पे की नंबर, बैटरी नंबर जो भी डालना है डालेंगे हम। बैटरी नंबर कंपलसरी है, बैटरी नंबर हम डालेंगे। सब्सिडी नहीं है, ये डमी डेटा है, तो सेव करेंगे तो व्हीकल स्टोर हो गया। एक्चुअली मास्टर में अभी कॉन्फ़िगर में चेसिस इंजन नंबर का फॉर्मेट सेट नहीं किया है, वरना वही फॉर्मेट चेसिस इंजन नंबर सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो व्हीकल हमने डाला तो वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, और उसको बाद में एडिट भी करना है। जैसे हमने, आप देख सकते हैं कि ये चेसिस इंजन नंबर है वो जो हमने डाला था, और बाद में उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। एडिट व्हीकल डिटेल, तो ये यहाँ से एडिट हो जाएगा, और पूरा एडिट करेंगे तो सब डिटेल आएगी।
अगर मास्टर में कोई रेट चेंज है तो ये मैसेज आएगा। और ये जो हम व्हीकल की डिटेल डालेंगे उसके मुताबिक टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल का कैलकुलेशन है कि हमने जो एंट्रियाँ डाली है उसका अभी अब तक जो डेटा डाला है उसके बेस पे से इतनी अमाउंट होती है, और मैन्युअल बिल अमाउंट जो है इतनी है, उसके बेस पे से इतना डिफरेंस है अभी। और यहाँ पे आप और चीज देख सकते हैं, ऐड का जो बटन हमने देखा वो इंडिविजुअल व्हीकल की डिटेल डालने के लिए, हेडर जो फर्स्ट टाइम हमने व्हीकल डिटेल डाली थी उसके लिए, फुटर जो है वो टोटल सब व्हीकल का टोटल है, व्हीकल का टैक्सेबल है, फिर टैक्स की अमाउंट, वो सब मिला के वो जो फिगर है यहाँ पे आएगी। उसके अलावा व्हीकल, सभी व्हीकलों का जो भी फ्रेट है या तो इंश्योरेंस है वो सब डिटेल डालनी है तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। और जीएसटी का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले होएगा कि भाई इतना जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगा है, इतनी सेस लगी है, कोई राउंडिंग है बिल के अंदर तो राउंडिंग आएगा, सब्सिडी आएगी, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आएगा। और ये यहाँ पे मान लीजिए कोई भी चेंज करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। फुटर, ये इसको हम फुटर का पोर्शन बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली बिल में हेडर में सप्लायर की डिटेल, उसका बिल नंबर, बिल डेट, वो सब डेटा होता है। फुटर में टैक्स की डिटेल है या कोई एडिशनल जो भी चार्जेस लगे वो होते हैं, तो वो सेक्शन को हम फुटर सेक्शन बोलते हैं। यहाँ से अगर अगेन वापस जाएंगे हम हेडर में तो ये सब डिटेल जो हेडर में हमने डाली थी वो दिखाई देगी यहाँ से, और एडिट भी कर सकते हैं दोबारा उसको करना है तो, और बैक करेंगे तो ग्रिड में चला जाएगा। तो इस तरीके से व्हीकल परचेस की पूरी एंट्री होती है जिसमें सब डेटा मैच होता है। उसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर हो जाएगा इस तरीके से, और फिर वो पर्टिकुलर व्हीकल जो है वो सेल्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक ये जो व्हीकल्स है वो ना ही इन्वेंटरी में गिने जाएंगे, ना ही सेल्स के टाइम अवेलेबल होंगे। और ये जो पर्टिकुलर एंट्री है उसकी ऑटोमेटिकली सप्लायर के अकाउंट में, व्हीकल परचेस के अकाउंट में, जीएसटी में, स्टॉक में, सभी जगह पे इफेक्ट हो जाएगी। तो है ना सिंपल। और यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, एडिशनल चार्जेस कोई है तो यहाँ से भी डाल सकते हैं। कोई परचेज रिलेटेड एडिशनल चार्ज होते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ से दिखाई देती है। फिर यहाँ से जो व्हीकल हमने डाले थे वो देख सकते हैं। यहाँ से ये हेडर का पोर्शन हम देख सकते हैं। अगर इमेज डाली होती तो यहाँ नीचे इमेज डिस्प्ले हो जाती। व्हीकल परचेज में हमने डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि एक दफे व्हीकल परचेज हमने डाल दी और उसके बाद अगर वो व्हीकल यूज भी हो जाता है कहीं पे तो उसको इसकी वजह से डिलीट का रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। और परचेस के रिलेटेड हमको रिपोर्ट में डिटेल भी मिल सकती है, परचेज रजिस्टर, और उसमें हर एक रिपोर्ट की तरह पीडीएफ, एक्सेल सब कुछ है। ये परचेस का फॉर्मेट है। तो ये था ऑटोसॉफ्ट क्लाउड में परचेस की एंट्री कैसे की जाती है उसकी डिटेल। धन्यवाद।